हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्रिएशन कैसे होती है। और जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि क्रिएशन कैसे होती है तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि हम कैसे अपनी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, बड़ा सिंपल सा फंडा है कि ये जो क्रिएशन होती है, जो रियलिटी होती है, वो किससे आती है, किससे बनती है। हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मिलके हमारा रियलिटी को बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप कॉन्शियस मेल है, सबकॉन्शियस फीमेल की तरह एक्ट करती है, तो ये दोनों का जब मिलाव होता है तो बच्चा पैदा होता है, यानी कि हमारी रियलिटी क्रिएट होती है, हमारा एक नया क्रिएशन बनती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो सबकॉन्शियस है वो फीमेल की तरह एक्ट करती है। इसका मतलब है कि कॉन्शियस जो भी इंटेंशन देती है, कॉन्शियस जो भी इंटेंशन देती है, जो भी थॉट सबकॉन्शियस को देती है, ठीक है। सबकॉन्शियस का काम क्या है? वो उसको नहीं पता ये अच्छा है, बुरा है, गलत है, सही है, उसको कुछ नहीं पता। उसका काम क्या है? उस चीज़ को क्रिएट करना। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। जैसे बच्चा पैदा होने में टाइम लगता है ना, तो क्रिएट होने में, रियलिटी को क्रिएट होने में टाइम लगता है, कुछ टाइम लगता है। ठीक है, तो उस टाइम में आपको क्या करना होता है? अटेंशन देना होता है। जब बच्चा पेट में आता है उसके बाद क्या करना होता है? उसको उसका केयर करना होता है ना, उसको अटेंशन देना होता है ना। तो सिंपली समझने की कोशिश कीजिए। आपने एक थॉट दिया, आपने एक इंटेंशन सेट किया, एक क्लियर इंटेंशन सेट किया। उसके बाद जब आप उसी इंटेंशन के सपोर्ट में अटेंशन देते हैं तो वही चीज़ आगे चल के रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने अपने आप को एक थॉट दिया कि आई एम हेल्दी। ये आपका एक इंटेंशन आपने दिया कि आई एम हेल्दी। आपने फिर अटेंशन दिया कि अरे वाह, मुझे अच्छे से खाना है, आप अच्छे से खा रहे हैं, ज़्यादा पानी पी रहे हैं, अच्छे से वर्कआउट कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी काम कर रहे हैं, खुद को ध्यान दे रहे हैं, खुद की जो थॉट प्रोसेस है उसको भी ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, मैं तो अच्छे से ध्यान दे रहा हूँ ना खुद को, तो बहुत जल्दी मेरा वेट कम हो जाएगा। आज 100 ग्राम कम हुआ तो भी आप खुश हो जा रहे हैं कि चलो यार 100 ग्राम तो कम हुआ ना, अभी मेरा वेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा। तो आपका अटेंशन क्या है? वेट कम होने में ही है। आपका एक्शन क्या है? वेट कम होने में ही है ना। एक्शन भी अटेंशन का ही एक पार्ट होता है। एक्शन क्या होता है? अटेंशन का एक एक्टिव पार्ट जो होता है उसको एक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये एक्शन कोई अलग चीज़ नहीं है। एक्शन भी आपकी अटेंशन को ही एनहांस करता है, वही अटेंशन का ही एक्टिव पार्ट होता है। आपका ध्यान जिस तरह से रहता है ना, आपका एक्शन भी उसी तरह से होता है। ठीक है, तो क्या होगा कुछ टाइम बाद? जैसे हमने बोला, हमेशा ये याद रखिए कि चीज़ों को क्रिएट होने में, चीज़ों को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पेशेंस जो है ना, धैर्य जो है, आपको वो रखना ही पड़ेगा। वो अपने टाइम में ही होगा। आप 5 महीने में, 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं कर सकते। उसको जितना टाइम लेना है वो टाइम लेगा ही लेगा। तो क्रिएशन में जितना टाइम लगता है वो लगता ही है, लेकिन आप ये श्योर हो जाइए कि अगर आपका इंटेंशन और अटेंशन एक ही लाइन में जा रहा है, आपका एक्शन एक ही लाइन में जा रहा है, तो वही चीज़ ही क्रिएट होने वाली है। हो सकता है लेट हो रही हो, लेकिन वही क्रिएट होगी। ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्स का प्रोसेस है, ये क्रिएशन का प्रोसेस है। ठीक है, गलती हमारी कहाँ पर होती है? हम इंटेंशन देते हैं कि हम वेल्दी हैं। हमारा अटेंशन क्या होता है? देखिए, मान लीजिए आपका तो इंटेंशन है कि आप वेल्दी हैं, तो लेकिन आपका अटेंशन कहाँ जा रहा है? वो शायद मैं नहीं खरीद सकती, ये चीज़ मुझे, ये मेरे बस की बात नहीं है, वो काम मेरे से नहीं होगा। इस तरह का अगर आप सोच रहे हैं तो देखिए, आपका इंटेंशन और आपका अटेंशन ओपोजिट हो जाता है। देखिए, अटेंशन ना बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, इंटेंशन तो पावरफुल होता ही है, अटेंशन उससे ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर बहुत दिन तक आप एक नेगेटिव चीज़ को एनर्जी देते जा रहे हैं, अटेंशन देते जा रहे हैं, आपकी एनर्जी दिए जा रहे हैं, तो वो आपकी इंटेंशन को अलग बना देगी, आपकी एक्शन को अलग बना देगी, आप नेगेटिव हो जाएंगे, तो चीज़ें आपके खिलाफ क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, है ना।
इसीलिए दोस्तों, बड़ी सिंपली चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। आप जो भी सोच रहे हैं ना, आप हमेशा ध्यान दीजिए आपका इंटेंशन कितना क्लियर है, और आपका इंटेंशन क्लियर होने के बाद आप ये ध्यान दीजिए कि आप अपनी अटेंशन किस तरह से लेके जा रहे हैं, आप अपनी एनर्जी कहाँ दे रहे हैं। आप जो इंटेंशन आपने बनाए हैं, जो गोल आपने बनाए हैं, क्या आपकी सोच उस गोल को पॉजिटिवली सपोर्ट कर रही है? अगर पॉजिटिवली सपोर्ट कर रही है तो आप सही जा रहे हैं, अगर नहीं कर रही है तो आपको अपने इनर वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस अटेंशन को ही चेंज करने के लिए, इस अटेंशन को अपने कंट्रोल में लाने के लिए ही हम इनर वर्क करते हैं, जैसे कि विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो देखिए, आपको अपने इंटेंशन और अटेंशन और एक्शन, ये तीनों को एक ही लाइन में रखना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई तकलीफ़ हो रही है ना, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ पर कोचिंग सेशन बुक करा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियोस देख के, और बहुत सारे किताब भी हम डिस्कस करते हैं। हमारा और एक चैनल है लाइफ कोच अनिमा करके, तो उस चैनल में हम बहुत सारे किताबों को भी डिस्कस करते हैं, जिनमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। आपकी मर्जी, जैसे चाहे वैसे करें, लेकिन हाँ, हमेशा याद रखें, फीलिंग इज़ द सीक्रेट, कंसिस्टेंसी इज़ द की। और आप अपने खुद के क्रिएटर हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं उस चीज़ को आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको सही तरीके से आना चाहिए, और उसको आप कंसिस्टेंटली करना चाहिए। सही तरीका आजकल सबको आता है, लगभग सबको सब कुछ पता है, लेकिन एक ही चीज़ में कमी है, वो है कंसिस्टेंसी की, जो कि मुझ में भी थी, जिसको मैं अभी भी सुधार रही हूँ। और मेरा सलाह यही रहेगी कि आप भी सुधारिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी में बहुत पावर होता है। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में और कुछ एक कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।